अखिलेश यादव की दुकान बंद होने वाली है इस बार। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो। हाँ, जो रुपया लेकर के टिकट देते हैं सबको। इलेक्शन आता है, एमपी एमएलए विधायकों को रुपया बांट करके चुनाव लड़ाने का काम जो है कांग्रेस पार्टी कर रही है। अगर अन्याय हो रहा है तो अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। अगर अखिलेश यादव को हमको बहुत अपना मान रहे थे तो इस तरीके से कोई चीज होती है तो वो कोई मुद्दा नहीं उठाते हैं। डरवाने का काम कांग्रेस कर रही थी, समाजवादी कर रही थी। मुसलमानों के दिलो दिमाग में भर दिया गया था कि अगर भाजपा आएगी तो तुमको खा जाएगी। नमस्कार, मैं विजय भूषण इस समय मौजूद हूँ गोंडा में। जैसा कि आपको पता होगा, कैसरगंज की सीट जो बेहद ही संवेदनशील थी, यहाँ के प्रत्याशियों की जो लिस्ट थी वो नहीं आ रही थी। लेकिन आज अगर हम बात करें कल जो ही प्रत्याशियों के नाम आ गए, यहाँ की राजनीतिक सरगर्मियाँ तेज हो गईं। ब्रजभूषण जो कि लगातार इनका नाम चर्चाओं में रहा है, विवादों में रहा है, उनके लड़के को कैसरगंज से लोकसभा से प्रत्याशी बनाया गया है। लगातार चर्चाएं चल रही हैं, विवाद भी है। तो आइए लोगों से बातचीत करते हैं कि उनके लड़के को प्रत्याशी बनाए जाने पर कैसरगंज की जनता क्या सोचती है, क्या माहौल है और क्या इस बार जो ब्रजभूषण का रिकॉर्ड रहा है वो कभी नहीं हारे हैं, क्या उनका लड़का इस बार यहाँ से जीत के जाएगा और क्या उनके लड़के को टिकट मिलने से कुछ नाराज़गी है और विपक्ष में अंदर कितना दमखम है, किस प्रकार से चुनावी समीकरण है। बहुत बहुत नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान अंसारी। उस्मान अंसारी जी। क्या लग रहा है इस बार, अगर हम बात करें, कौन सी लोकसभा लगती है आपकी? गोंडा लोकसभा लगती है। गोंडा लोकसभा लगती है। तो क्या माहौल है गोंडा में या कैसरगंज में? क्या लगता है आपको, किसको वोट देना चाहिए इस बार? इस बार अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भाजपा को वोट देने जा रहे हैं। भाजपा को वोट देने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि भाजपा में ही सबकी सुरक्षा है और सुरक्षित है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास भाजपा पार्टी में है। इसी विकास और विश्वास के साथ आज मुस्लिम समुदाय पूरा भाजपा में होने जा रहा है। आप कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय भाजपा में होने जा रहा है, उधर कांग्रेस और विपक्षी वाले कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ मोदी जी अन्याय करते हैं, भाजपा वाले अन्याय करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी हताश गई है, समाजवादी पार्टी हताश गई है। ये सारे लोग इकट्ठा होकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी को हराना चाहते हैं, मगर ऐसा नहीं होगा। ये खुद हार जाएंगे, इनकी दुकान बंद हो जाएगी, गठरी लेकर के इटली भाग जाएंगे। आप देख लीजिएगा, आने वाले 20 तारीख को जब चुनाव होगा, परिणाम आएगा तो जनता के सामने होगा ये चीज। बिल्कुल। आप लोग इस बार सपा के साथ नहीं है? सपा के साथ बिल्कुल नहीं मुसलमान। इस बार जो भाजपा के साथ है, भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ काम कर रही है। लेकिन वो तो पीडीए की बात कर रहे हैं ना कि मुसलमान और दलित मिलकर हटा देगा भाजपा। समाजवादी की पार्टी की सरकार थी, सैफई में दंगा हुआ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगा हुआ, सैफई में नाच गाना डांस चल रहा था, लोग कैंपों में थे। कहाँ थे अखिलेश यादव? कोई आंदोलन किया अल्पसंख्यक के लिए? कोई काम किया? काम किया तो भाजपा ने किया है, मोदी जी ने काम किया है। चाहे वो 3 तलाक हो, चाहे राशन देने की बात हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड देने की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, कौन सा नहीं दिया? 100 योजनाएं दिए हैं। और 100 योजनाएं अगर वो हिंदू के लिए भी किया है तो मुसलमान के लिए भी किया, कोई भेदभाव नहीं किया उन्होंने। इसी के साथ अल्पसंख्यक जुड़ रहा है आज भारतीय जनता पार्टी के साथ। करे कोई भेदभाव नहीं हो रहा, लेकिन विपक्ष तो यही आरोप लगा रहा है बार बार कि जो है धर्म देख करके बुलडोजर चलाया जाता है। योगी जी धर्म देख के बुलडोजर। जो गुंडे हैं उनके ऊपर बुलडोजर, कोई शरीफ आदमी पे नहीं चल रहा है। और जरूरी भी है गुंडों को जो है पस्त करना। गुंडों की जगह जेल है, वो जेल में रहना चाहिए। वो सही कर रहे हैं योगी जी, बिल्कुल सही कर रहे हैं। आज भयमुक्त समाज है। आज जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, गुंडे चौराहे चौराहे बैठे रहते थे, व्यापारियों को लूट लेते थे, हत्याएं होती थी, बलात्कार होता था। आज भयमुक्त समाज है। आज इस कलयुग के अंदर हम सतयुग की सपना देख रहे हैं। कल जो है सतयुग की बात कर रहे हैं, उधर बात हो रही कि मुख्तार अंसारी को जहर देके जेल में मार दिया गया, संविधान और कानून की हत्या की बात है। न्यायपालिका है, उनको अगर विश्वास नहीं, न्यायपालिका पे विश्वास करें, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये सब फर्जी बातें हैं, मनगढ़ंत हैं। ये इल्जाम लगाने वाली बात है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार रहती, दंगा कराती है और इल्जाम लगाती। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दंगा किया, आज क्यों नहीं दंगा हो रहा है? आज सब गठरी बांध करके सब बैठे हुए अंदर हो गए हैं ये गुंडे। मुस्लिम समाज इस बार किस तरफ जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी को वोट देने जा रहा है।
आने वाले समय में बताएगा। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि मुस्लिम दलित पिछड़ा मिलकर भाजपा को 80 हरा देगा, एक सीट पर केवल सस्पेंस है। भाई साहब अरे उनकी दुकान बंद हो जाएगी, अखिलेश यादव की दुकान बंद होने वाली है इस बार। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो, हाँ, जो रुपया लेकर के टिकट देते हैं सबको, उनकी दुकान अब बंद होने वाली है। दुकान बंद होने बिल्कुल बिल्कुल, दुकान बंद हो जाएगी इस बार, देख लेंगे। एक मोदी जी का बयान आता है, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले मुस्लिमों को धर्म के आधार पर आरक्षण दे रहे हैं, हम धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे। क्या क्या मानते हैं इस बात? कामगार है, खुद काम करता है और खुद कमाता है और खाता है, और जो आज न्यू जनरेशन है पढ़ रही है, पढ़ करके देखिए आगे कितनी तरक्की कर रही है। तमाम लड़कियां इस बार जज बन करके आई हैं। पारदर्शिता है भारतीय जनता पार्टी के राज में। इनके राज में तो अंदर से सब काम होता था, रुपया दे करके नौकरी देते थे। आज जो है पारदर्शिता है भारतीय जनता पार्टी में, जो जिसके योग्यता है उसको नौकरी मिल रही है। आज योग्यता की ज्यादा तादाद में मुसलमान तमाम जो है आज लड़कियां जज बन करके आए, तमाम इंजीनियर बन के, डॉक्टर बन करके आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की देन है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ में काम कर रही है। आप बात कर रहे हैं सबका साथ सबका विश्वास की, लेकिन उधर मुस्लिम समाज के लोग, मुस्लिम नेता कह रहे हैं कि मुसलमानों को डराया जा रहा है यूपी में। ये तो डरवाने का काम कांग्रेस कर रही थी, समाजवादी कर रही थी। मुसलमानों के दिलो दिमाग में भर दिया गया था कि अगर भाजपा आएगी तो तुमको खा जाएगी। अब वो गड्ढे जो खोदे थे उसको हम पाट रहे हैं और पाट ले गए हैं। इस बार ये गड्ढा पटेगा, इनका दुकान बंद हो जाएगा, समाजवादी और कांग्रेस के लोगों का। तो मुस्लिम समाज मोदी के साथ जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है मुस्लिम समाज। क्यों जा रहा है आखिर? बड़े आशा उम्मीद के साथ ये जा रहा है कि मोदी जी ही विकास करेंगे, मोदी जी की सरकार में सुरक्षा है, तो इसीलिए जा रहा है। चलिए रुकिए, आपके पास में आते हैं। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम अवनींद्र त्रिपाठी है। किसको इस बार लाना है, प्रधानमंत्री किसको बनाना है? नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को? नरेंद्र मोदी को क्यों? नरेंद्र मोदी जी जो है देश का बहुत विकास किए हैं, हर क्षेत्र में विकास किए हैं। हमारे गोंडा को ले लीजिए, 3 पुल दिए हैं जो लोगों को काफ़ी टाइम लग जाता था। मान लीजिए कोई मरीज है तो क्रॉसिंग बंद रहती थी, तो वो लखनऊ नहीं पहुंच पाता था, रास्ते में ही उसकी डेथ हो जाती थी। तो इसलिए जो भी विकास का मुद्दा है गोंडा का, वो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है। आप मान रहे हो कि विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ। लेकिन कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि मोदी जी देश को बर्बाद कर रहे हैं, लूट रहे हैं, मोदी हटाओ देश बचाओ की बात होती है। नहीं, वो देखिए कौवा कान ले गया, हम लोग कौवा के पीछे नहीं दौड़ रहे हैं, हम लोग कान छू के देख रहे हैं। आप जाइए गोंडा में, रोडे देखिए और पुलों का जाल देखिए और मेडिकल कॉलेज विशाल देखिए। ये है मुद्दा, और यही मुद्दा पूरा हो रहा है और हमारे गोंडा का बहुत तेजी से विकास हो रहा है। और इस बार भाजपा बहुत ही ज्यादा बहुमतों से जीतेगी। अच्छा, ब्रिजभूषण के बेटे को टिकट मिला है, क्या सोचती है गोंडा की जनता? बहुत अच्छा है। नेता और नहीं था क्या टिकट के लिए? नहीं, टिकट के लिए बहुत लोग थे, लेकिन उतना योग्य नेता कोई नहीं है। 65 साल जो एक्सपीरियंस है नेताजी का, वो बहुत है राजनीति के लिए। और उन्होंने जो गोंडा के लिए किया है, कोई नेता नहीं कर पाएगा। और देवी पाटन मंडल के लिए भी किया है उन्होंने, खाली गोंडा के लिए नहीं किया है। उन्होंने पूरे देवी पाटन मंडल में उनका नाम है और पूरे देवी पाटन मंडल को उन्होंने चमका दिया है। चाहे विद्यालय को लेकर देख लीजिए, चाहे मेडिकल कॉलेज को लेकर देख लीजिए, चाहे पुल को लेकर देख लीजिए, चाहे रोडों को लेकर देख लीजिए, हर जगह नेता ने चमकाया है गोंडा को। क्या नाम भाई साहब आपका? आगे प्रमोद तिवारी मेरा नाम है। तिवारी जी, किसको लाना है इस बार? इस बार मोदी को लाना है। मोदी को लाना है। मोदी को क्यों लाना है? राहुल गांधी भी हैं, देखिए न्याय यात्रा की बात, न्याय यात्रा कर रहे थे, वो न्याय पत्र लेके आए हैं। वो कह रहे हैं हम गरीबों के खाते में खटाखट पैसे डालेंगे, अमीर बना देंगे। नहीं, 65 साल राज किया, तब कहाँ थे? तब क्यों नहीं डाला खाते में गरीबों का पैसा? क्या किया था? कौन सा विकास किया 65 साल में? अब चुनाव जब सरकार वो नहीं, सत्ता नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए जुमलाबाजी कर रहे हैं। जुमलाबाजी हो रही है। वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी भी जुमलाबाजी करते हैं, नौकरियों की बात करी थी, 15 लाख की बात करी थी। 65 सालों में हमने देखा कि क्या किया कांग्रेस ने। जनता का धन लूटा है, इलेक्शन आता है, MP MLA विधायकों को रुपया बांट करके चुनाव लड़ाने का काम जो है कांग्रेस पार्टी कर रही है। पिछली बार भी चुनाव लड़े बेनी प्रसाद वर्मा, 25 करोड़ रुपया सोनिया गांधी ने दिया था। किस लिए? किसका पैसा? जनता का पैसा है। ये जान लीजिए, जनता का पैसा उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम को पूरा देश का खोखला कर दिया, नींबू के तरीके से निचोड़ दिया पूरे देश को। अब उसकी भरपाई नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी जी के राज्य में जो है देश विकास कर रहा है। यही नहीं, विदेशों के अंदर आज हमारे जो है भारत के नागरिक जो है जेलों में बंद होते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी जाते हैं,
कतर वहाँ के बादशाह से बात करते हैं, भारत के नागरिकों को बाइज्जत छुड़ा के लाते हैं। ये किसकी देन है? माने नरेंद्र मोदी जी की देन है। आज विदेशों में परचम उनका लहरा रहा है, मोदी जी का। आज अबू धाबी के अंदर मंदिर बन रहा है, आज बहरीन के अंदर मंदिर बन रहा है, आज चले जाइए कुवैत के अंदर मंदिर बन रहा है। सनातन धर्म का भी उदय हो रहा है और गंगा जमनी तहजीब का फिर से डंका बज रहा है। जैसे पहले रहते थे सदयुग के अंदर, उसी तरीके से आज फिर से जो है उदय होने वाला है माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। आप मंदिर की बात कर रहे हैं, ओवैसी साहब कहते हैं कि मंदिर मंदिर नहीं करना चाहिए, पुजारी बने हुए हैं। पूजा इबादत सब एक ही है, चाहे अल्लाह कहो, भगवान कहो, राम कहो, तो एक ही है। इबादत में किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। ये गलत कह रहे हैं, वो कोई अत्याचार नहीं हो रहा है। न्यायालय ने जो फैसला दिया वो सरोपर है, न्यायालय का फैसला मानना चाहिए। हिंदुस्तान के सारे मुस्लिम समाजों ने न्यायालय का फैसला आया और माना और स्वीकार किया, कहीं कोई बात नहीं है। अब उसको नाहक गड़े हुए मुर्दे को ओवैसी जी खोद करके बिला वजह जो है बेकार की बात कर रहे हैं। हर आदमी अपनी दुकान को चमकाना चाहता है। मुस्लिम समाज कितना सुरक्षित है, कितना अपने आप को विकास महसूस कर रहा है? से सुरक्षित है मुस्लिम समाज, भय मुक्त समाज है ये। उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के राज में मुस्लिम पूरे तरीके से सुरक्षित है, बेखौफ होकर के निकल रहा है। आज महिलाएं हो, व्यापारी हो, किसान हो, नौजवान हो, रात को दिन को कभी भी हो निकल जाओ, कोई भय नहीं। इसीलिए भय मुक्त समाज का नारा दिया गया। भय मुक्त समाज बिल्कुल, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। यही आप तो युवा हैं, आपको नौकरियां चाहिए होगा। मोदी जी का घोषणा पत्र में नौकरियों का कहीं जिक्र नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है? तमाम रोजगार, जैसे अयोध्या में मान लीजिए मंदिर बन गया, वहाँ पर एयरपोर्ट बना, वहाँ पर पर्यटन बढ़ा है, वहाँ पर तमाम लोग बाहर से आते हैं और तमाम दुकानें खुल गई, तमाम लोगों को रोजगार मिलता जा रहा है। तो ये रोजगार नहीं मिला है लोगों को। तो यही रोजगार देंगे। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हम 1 लाख रुपए डालेंगे और 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 30 लाख नौकरियां, 75,000। 65 साल क्यों नहीं डाले भैया? 65 साल तो वही राज किए हैं। तो क्यों नहीं डाले? अब क्यों डाल रहे हैं? सत्ता पाने के लिए सत्ता पाने के लिए बस कल झुंझुना बांट रहे हैं बस सबको। सत्ता किस तरीके से? अमरदीप तिवारी हमारा नाम है। क्या लग रहा है इस बार किसको बना रहे हैं अपना सांसद और प्रधानमंत्री? बीजेपी हमारे यहाँ राजा भैया सांसद बन रहे हैं, बगल में हमारे करण भाई जीत रहे हैं, वहाँ हम भी साकेत जी हैं जीत रहे हैं। हम यहाँ की चारों सीटें जीत रहे हैं। उसका कारण ये है कि एक तो प्रत्याशी हमको, हमारा लोकल प्रत्याशी बीजेपी से है, कैंडिडेट 4 के 4 सीटों पे विपक्ष के कैंडिडेट बाहरी हैं। तो क्या गोंडा में ऐसी स्थितियां हैं, उनकी स्थितियां ऐसी हो गई कि कैंडिडेट नहीं दे पा रहे हैं। वो भी लोकल कोई कैंडिडेट 4 के 4 सीट के कैंडिडेट लोकल नहीं है। यहाँ श्रेया वर्मा जी बाहरी, वहाँ वो मिश्रा जी बाहरी, यहाँ श्रावस्ती में वर्मा जी बाहरी। जो हमारे प्रत्याशी मूल तो यह है, जो भी मुद्दा है हम अपने सांसद को बनाएंगे मिलने के लिए ना, हम अपने सांसद से अपनी बात रखने के लिए तो बनाएंगे। हमारा सांसद ही जब हमारे यहाँ नहीं रहेगा तो हम सांसद चुनेंगे क्यों? विपक्ष में आप देखिए, आप तो बात कर रहे हैं, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार, लेकिन बीजेपी सरकार में महंगाई और बेरोजगारी कितनी चरम स्तर पे हो गई। यहाँ विपक्ष वाले तो बात कर रहे हैं कि मोदी को हटा दो वरना गरीब मर जाएगा देश का। देखिए, विपक्ष को कुछ ना कुछ तो कहना है। राम मंदिर हमारा कंप्लीट हो चुका है, सारी मंदिरों पे काम चल रहा है, विकास के लिए लगातार प्रयास हम कर रहे हैं। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज, प्रधानमंत्री सड़कें, ओवरब्रिज, आप देखिए अगर गोंडा में आप निकलें रात को तो आपको लगेगा कि आप लखनऊ में हैं। ऐसा विकास कभी गोंडा वालों ने सोचा था? कभी सोचा ही नहीं था सपने में। पहले लोग आते थे तो गोंडा 1 नंबर पे गंदगी में था। आज आप देख लीजिए, चारों तरफ स्ट्रीट लाइटें जलती हैं, चारों तरफ विकास का वो है। हमारे विधायक, हमारे सांसद मिलकर गोंडा को विकसित बनाने में लगे हुए हैं और जनता उनके साथ पूर्ण रूप से है, बट परंतु कहीं है ही नहीं। पूरी तरीके से जनता उनके साथ, पूरी तरीके से जनता उनके साथ में, कहीं कोई बट परंतु है नहीं। बगल के क्षेत्र में बात करें कैसरगंज की, ब्रजभूषण के बेटे को टिकट मिला है। ये परिवारवाद नहीं है क्या? है मोदी जी परिवारवाद की बात करते हैं। देखिए, ये परिवारवाद नहीं है। आप परिवारवाद उसको मानिए कि जैसे राहुल जी हैं, ये कन्फर्म है कि प्रधानमंत्री अगर कांग्रेस बना तो वो बनेंगे। अखिलेश जी हैं, ये पक्का हुआ कि अगर कभी मुख्यमंत्री बनने का चांस हुआ तो वो बनेंगे। इनका ये तो पक्का नहीं था। और फिर करण जी राजनीति में लगातार सक्रिय हैं। आज की डेट में जो हमारा विपक्ष का प्रत्याशी है मिश्रा जी, उनके
पास वो पद नहीं है जितने पद आज की डेट में करण भाई के पास में है। तो प्रत्याशी अगर इस पे दिया जाए योग्यता के आधार पे तो उसमें भी भारी हैं। फिर एक युवा है, युवा को चुनने में अच्छा ये है कि उसका विजन क्लियर होता है। पुराने राजनीतिकों में जो कुछ दुविधा मन में होती थी वो युवाओं में नहीं है। इनका विजन बिल्कुल क्लियर है, वो है विकास। इसलिए हम युवा या अन्य लोग पूर्णतया करण जी के साथ में हैं। आप क्या नाम बताया आपने? मुफीद खान। हाँ, खान साहब क्या लगता है इस बार किसको लाना चाहिए? मोदी जी को लाना। मोदी जी को लाना है जी। मोदी जी को क्यों लाना है? मोदी जी सब काम कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हाँ। इसी आधार पे उन्होंने काम किया। हाँ। और सब काम करते हुए सारी चीज़ को सब जो है जितनी लूटपाट थी वो सब बंद है। हाँ। और तमाम जो जैसे योजनाएं थी उसका लाभ मिल रहा है हाँ। सबको। तो इसलिए जो है मुस्लिम इस बार जो है वोट देने जा रहे हैं भाजपा की तरफ। लेकिन खान साहब एक बात बताइएगा, मुद्दा तो बहुत जोर शोर से उठ रहा है कि भाजपा सरकार में या भाजपा गवर्नमेंट में मुस्लिमों के साथ बहुत अन्याय होता है, क्या लगता है आपको? कोई अन्याय नहीं होता है, ये सब तो एक कहने वाली बात है, जुमले वाली बात है। कि अगर अन्याय हो रहा है तो वो अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। अगर अखिलेश यादव को हमको बहुत अपना मान रहे थे तो इस तरीके से कोई चीज होती है तो वो कोई मुद्दा नहीं उठाते हैं। हाँ। क्या मुद्दा नहीं उठाते? वो कोई तो हमेशा मुस्लिमों की बात करते हैं। वो भी नहीं, कुछ नहीं, एक सब फर्जी खाली बतौली। अगर इस तरीके से उठा रहे होते तो हमारे देवी पाटन मंडल में एक भी टिकट नहीं दिया। जबकि कई प्रत्याशी टिकट तो मुस्लिम इस बार नाराज है अखिलेश यादव से? बिल्कुल नाराज है। हाँ। और कैसरगंज की सीट जो है नेताजी के लड़के ने करण ने पाया है। करण एक 15 साल से वो जो है राजनीति में था और कुश्ती संघ का अध्यक्ष है। और उसके बाद में उसमें क्या वो तेज तर्रार लड़का है। इस बार वो 7 लाख वोट पाने जा रहा है। सारे मुस्लिम समुदाय, सब समुदाय उसको वोट देंगे। अब बम्पर वोटों से जीतेंगे, आप देख लेना इसको। अच्छा, मुस्लिम इस समय सपा से क्यों हट रहा है, क्या कारण है अगर कहा जाए? सपा से हट रहा है, सपा कोई काम नहीं कर रही है भाई। मुस्लिम जो है धोखा दे रही है। और ये 20 संगठन को मिला करके चुनाव लड़ती है और उठा के कूड़ा कबाड़ा यहाँ फेंक देती है। फिर बताइए क्या करें हम लोग? हाँ। तो इसलिए जो है हम ये नहीं बर्दाश्त कर पाए। मोदी जी अन्याय कर रहे हैं मुस्लिमों के साथ में, और राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाल रहे थे, वो कह रहे हैं कि अन्याय कर रहे हैं मुस्लिमों के साथ। मुस्लिम को भी जो है 5 किलो गल्ला मिलता है, सारी जितनी सुविधाएं हैं वो मिलती हैं।